बेबाक बहस करते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम प्राइम टाइम डिबेट में, और अब विषय दूसरा, लेकिन संसद से ही जुड़ा हुआ। आज संसद में हंगामा हो गया एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट पर, जिसमें यह कहा गया कि वॉलमार्ट ने पिछले 4 सालों में 125 करोड़ रुपए भारत में बाजार में आने के लिए लॉबिंग करने पर खर्च कर दिए। और इसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी हुई है और इस तरह से गहमा गहमी संसद में तेज हुई। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। तो 125 करोड़ लॉबिंग पर खर्च कर दिए। इस 2008 से लगाए 2012 तक दुनिया की एक बहुत बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी वॉलमार्ट ने, जिसका नाम आपने सुना होगा पिछले दिनों संसद में बहस के दौरान और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में। ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर विपक्ष ने जम के हंगामा किया। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए रिश्वत के तौर पर, न सिर्फ अमेरिकी सीनेट में, न सिर्फ अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहां की कांग्रेस में, बल्कि हिंदुस्तान में आने के लिए भी। मामला बहुत गंभीर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एफडीआई रिटेल में हंगामा देखा था और विपक्ष को और दूसरे दलों को कड़ा विरोध करते हुए पाया था। डॉक्टर एचके सिंह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक, और इसके अलावा दीपक गौड़ पत्रकार। इनके अलावा हम और लीडर से भी बात करने की कोशिश करेंगे फोन पे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो है मेरा डॉक्टर एचके सिंह से है। आपको लगता नहीं कि ये बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, एक बार फिर से इस रिपोर्ट ने दे दिया है? वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा देव है विपक्ष के लिए, क्योंकि आप देखिए जिस लॉबिंग की बात हो रही है, ये वॉलमार्ट अपने को बचाने के लिए ये लॉबिंग शब्द का प्रयोग कर रही है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, अमेरिका का जो कानून है, अगर आप देखें वहां के संसदीय परंपरा में, वहां के कानून में एक लॉबिंग शब्द आता है, यानी लॉबिंग जो है वहां के लिए वैध है और कोई भी कंपनी लॉबिंग कर सकती है, कोई भी सरकारें वहां लॉबिंग कर सकती है, ये जायज है। और कई बड़े बड़े जो सीनेटर हैं उनका लॉबिंग फॉर्म चलता है। हमारे देश के लोग भी वहां जाकर अपने देश के हित में लॉबिंग करते हैं, पाकिस्तान भी, दूसरे देश भी वहां लॉबिंग करते हैं, वहां वो वैध है। लेकिन भारत में लॉबिंग नाम की चीज नहीं है और भारत के न तो कानून में है, न ऐसी व्यवस्था है जिसमें लॉबिंग को स्थान दिया जाए। तो यदि वो कहेंगे, वो अगर कोई भी व्यक्ति जो कर रहे हो लॉबिंग या कर रही हो, या चाहे वो शीर्षासन पद पर कहीं बैठे हुए हो अमेरिका में, भारत में, कहीं भी, अगर उनके माध्यम से या किसी और के माध्यम से लॉबिंग किया जाता है तो अमेरिका तो उसे वैध कर देगा अगर अमेरिका में वो बैठे हुए हैं। लेकिन भारत में कोई बैठा हुआ है और अगर लॉबिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं तो वो यहाँ करप्शन हो जाएगा, वो रिश्वत हो जाएगा, क्योंकि लॉबिंग हमारे कानून में जायज नहीं है, वैध नहीं है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वॉलमार्ट इसे लॉबिंग का नाम करे कि लॉबिंग में खर्च किए। ये यहाँ भारत में लॉबिंग नहीं है, यहाँ पर रिश्वत है, सीधा घुसखोरी है और जिन लोगों को पैसे दिए गए हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आज ये पूरा मुद्दा संसद में उठा किस तरह से। इस रिपोर्ट को पहले देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार संसद में कामयाब रही, लेकिन एक नई खबर ने सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अमेरिकी सीनेट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में वॉलमार्ट ने कहा है कि उसने भारत में अपने लिए दरवाजे खुलवाने के लिए साल 2008 के बाद से अब तक अमेरिकी कानून निर्माताओं के साथ लॉबिंग पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एफडीआई पर संसद में हुई चर्चा के लिए भी वॉलमार्ट ने लॉबिंग की। इस काम में उसने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। इससे पहले वो 2008 से लगातार भारत में प्रवेश के लिए लॉबिंग कर रही थी। केवल 2009 की कुछ तिमाहियों में उसने इस काम में पैसे खर्च नहीं किए। साल 2012 में कंपनी ने लॉबिंग पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत ने हाल में कड़े और लंबे राजनीतिक विरोध के बाद मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के लिए दरवाजा खोला है। इसके विरोध में विपक्ष का प्रस्ताव संसद में गिर गया। अमेरिकी सीनेट में वॉलमार्ट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विपक्ष ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया है। 125 करोड़ रुपए की रिश्वत वॉलमार्ट ने भारत में उन लोगों को दी
जो इस निर्णय को करवा सकते थे। और आप अगर देखें तो 125 करोड़ रुपया लेके प्रति भारतीय 1 रुपया आपने पूरे भारत के हित बेच दिए, ये बहुत चिंता की बात है। एफडीआई में लॉबिंग सुनकर बीजेपी ही नहीं समूचा विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। और दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है किस तरह की कंपनियां अपना जाल बिछाने के लिए और कारोबार को फैलाने के लिए लॉबिंग करती है, लोगों को प्रभावित करती है। उसकी एक वानगी है। हमारा ये मानना है कि सरकार के ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर जब इस तरीके के तथ्य सामने आए तो उसके बारे में एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो। वॉलमार्ट के कुछ लोग हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके माध्यम से दबाव डाल रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जिसके दुनिया भर में 8,500 से ज्यादा स्टोर हैं। कंपनी का सालाना कारोबार 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वॉलमार्ट लंबे समय से भारत में स्टोर खोलने के लिए लॉबिंग कर रहा था। लॉबिंग को देखें तो भारत में लॉबिंग पर रोक लगी हुई है, जबकि अमेरिका में लॉबिंग बदस्तूर जारी है। अरुण शिवहरे की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रदीप टमटा कांग्रेस सांसद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे दोनों और मेहमानों के अलावा। टमटा साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज संसद में हुए हंगामे की और उस मीडिया रिपोर्ट की जिसमें यह कहा गया है कि 125 करोड़ रुपए वॉलमार्ट ने 2008 से 2012 के बीच लॉबिंग करने पर खर्च कर दिए। आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट का क्या यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में भी पैसा डाला गया, हिंदुस्तान के बाजार में आने के लिए वॉलमार्ट ने पैसा खर्च किया, और अगर हिंदुस्तान में पैसा खर्च हुआ है तो ये इलीगल है और इसे लॉबिंग नहीं कहा जा सकता, इसे रिश्वत ही माना जाएगा? देखिए, ये अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी वॉलमार्ट कंपनी ने अपने की संसद सदस्यों के बीच में कोई लॉबिंग की है तो उसको वहीं के कानून के हिसाब से उसको निपटना पड़ेगा। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं कि हिंदुस्तान में उनका कुछ है। और अभी तो हमारी देश की इस पार्लियामेंट में बीजेपी ने इतनी तो पिछले महीने संसद नहीं चलने दी, पूरा सेशन उसमें ठप हो गया था। और इस बीच भी इस तरह की चीजों के लिए कानून खुद लोकसभा में आने वाला है कि जो विदेशी व्यक्ति हैं या विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह वो बात आपकी बिल्कुल सही है टमटा साहब कि कांग्रेस की कार्रवाई बाधित हुई है, लेकिन सर बड़ा सवाल ये भी है, अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें वॉलमार्ट ने खुद कहा था कि हाँ उसको पैसे देने पड़े भारती के साथ जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन करने में और भारत के बाजार में आने में। उस वक्त भी बहुत बवाल हुआ था। अब ये बात ऑफिशियली सामने आ गई कि अमेरिकी सांसदों को या अमेरिकी संसद में भारत में आने के लिए, भारत में आने का माहौल बनाने के लिए, इस विषय को उठाने के लिए लॉबिंग की गई है। सर, आपको लगता नहीं कि यह प्रैक्टिकली असंभव है कि भारत के लोगों को भी इस दायरे में लिया गया हो? कहाँ न आरोप लगाने वालों ने कहीं भी कोई बात नहीं है। अगर वहां तो अमेरिकन कानूनों का उल्लंघन करे तो अमेरिका उसको देखा, हिंदुस्तान से क्या लेना है? हिंदुस्तान में कहीं कोई प्रकरण ही नहीं आया। मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक मिली जुली गठबंधन होता है कि नहीं तो आरक्षण के बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए इन्होंने किया, नहीं तो ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था राज्यसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? जी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताकरण बताए अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण होता दोनों सदनों में उठना चाहिए था। एक सदन में उठाया, एक सदन में नहीं उठाया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के बीच में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज राज्यसभा में लंबे था, उसको क्या कहते हैं डिरेल करने के लिए साजिशन दोनों की मिली जुली कुश्ती से ये हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर एच.के. सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो कह रहे हैं कि इस विषय में दम है अगर विपक्ष ये विषय उठा रहा है। हमारे साथ वो स्टूडियो में है। जी डॉक्टर सिंह। देव, देखिए, टमटा साहब जो कह रहे हैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो रहा हूं, क्योंकि अगर लॉबिंग किया है और जैसा कि वॉलमार्ट कर रही है और ऐसे में भारत के राजनीतिज्ञों को पैसा दिया गया है या किसी कंपनी को पैसा दिया गया है तो उसका खुलासा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक तो सीधी बात है, अमेरिका के अंदर ये बात ही तो अमेरिकी कानून का उल्लंघन हो तो अमेरिकी कानून से होगा। इसको भारतीय संसद और भारत सरकार से क्या ले लेंगे? टमटा साहब, अगर भारत के अंदर किसी को घूस दिया गया हो, रिश्वत दिया